हेलो, नाइस कोचिंग सेंटर डेवा में आप लोगों का स्वागत है। हम फिर आज आ गए हैं व्याकरण की क्लास को लेकर, अगले क्लास को, जो मेरा क्लास छठा क्लास होगा। ये व्याकरण का जो है छठा क्लास, इससे पहले जो है 5 टॉपिक्स पर वीडियो हमने यानी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं व्याकरण के बारे में। आज जो हम लोग छठा क्लास में जो है सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं। किसको जानते हैं? सर्वनाम को जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा सब टॉपिक्स पर एक क्वेश्चन रहता है कि आप जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी होती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं तो सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबों का नाम, यानी सब का नाम, जिसमें क्या हो, सब में क्या होगा, प्रयुक्त होगा, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे देखिए, सर्वनाम वह शब्द का अर्थ है जिसका क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सर्वनाम शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? सब का नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। अब देखेंगे सर्वनाम के कितने पार्ट्स हैं, सर्वनाम के कितने भागों में बांटा गया है, या सर्वनाम को ही हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये तो पहले ही बतला दिए हैं। तो सर्वनाम या प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। फर्स्ट देखेंगे, होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा का होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट होता है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं? सर्वनाम के प्रकार होते हैं, यानी भेद होते हैं। पहला बोले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये जो है किसका भेद है? ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है किसको कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो वक्ता जिस शब्द का प्रयोग जो है अपने, क्या होता है? वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए या श्रोता के लिए करता है, जिससे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वक्ता जो होता है, यानी बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो जिन शब्द का प्रयोग अपने लिए या श्रोता को सुनाने के लिए करते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? वक्ता जिन शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, यानी वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है, यानी जो क्या होता है, जो बोलता है उसे ही क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है या प्रथम पुरुष कहा जाता है। सेकेंड पर्सन किसको कहा जाता है, यानी मध्यम पुरुष किसको कहा जाता है ना? तो जिन शब्द का प्रयोग जो है श्रोता के लिए किया जाता है, यानी जिस शब्द का प्रयोग हम अपने क्या कहते हैं, सामने बैठे हुए सुनने वाले व्यक्ति के लिए करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। नेक्स्ट जो है अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। तो अन्य पुरुष किसको कहा जाता है? यानी वक्ता जो होता है, जो शब्द का प्रयोग ना तो अपने लिए करता है और ना सुनने वाले के लिए करता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे जो है हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मेरा जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम देखेंगे किसको कहा जाता है। तो कहा जाता है वे सर्वनाम जो निश्चय संज्ञा या क्या होते हैं, निश्चय सर्वनाम का बोध कराता है, जो निश्चय का बोध कराएगा, निश्चित का बोध कराएगा। जैसे यह, वह, यह वह जो ये शब्द है, ये निश्चय है कि यह वह ना, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? नेक्स्ट जो आपका अनिश्चय। अनिश्चयता का मतलब क्या होता है? अनिश्चयता, यानी निश्चित नहीं। जैसे हमने बतला दी, कोई आया था ये तो निश्चित है, लेकिन कौन आया था यह निश्चित नहीं है। यानी जिस शब्द से क्या हो, अनिश्चयता का बोध हो, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई छत पर बैठा है, या अभी एग्जाम्पल दिए हैं, कोई आया था, ये आपका अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। नहीं, अब देखेंगे रमेश आया था,
रमेश आया था, ये निश्चयवाचक हो गया। कौन आया हुआ था? रमेश आया हुआ था, आपका निश्चयवाचक में आ जाएगा। उसके बाद जो है अनिश्चयवाचक कोई आया था। आया था ये तो निश्चित है, लेकिन कौन आया था निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? संबंधवाचक के बारे में। नहीं तो संबंधवाचक किसको कहा जाता है? जो ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जो क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो होता है संबंध को स्थापित करता है। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को स्थापित करेगा, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। नहीं, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम की माँ या सीता की माँ। सीता की माँ जो शब्द है ना, क्या? सीता की माँ, सीता की माँ। अब देखो सीता और बीच ना, सीता और माँ के बीच क्या है? की का संबंध जोड़ रहा है, यानी सीता की माँ को सीता की कौन है? माँ है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है मेरा, नेक्स्ट हो जाएगा निजवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। वैसे सर्वनाम शब्द ना, वैसे सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। क्या हो? प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम निजवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? वे सर्वनाम जो क्या होता है? निजत्व यानी निजी शब्द के लिए, निजी के लिए प्रयोग किया जाए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, जैसे क्या हो जाएगा? स्वयं, अपना। क्या हो जाएगा? निज में स्वयं, अपना। उसके बाद जो है अपना के बाद जो है आप अपनी भी जोड़ सकते हैं, अपना अपनी सभी हो जाएगा। ये सभी जो है आपका किस में आ जाता है? तो ये आपका जो है निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। किस में आ जाता है? निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। चलिए विशेष पढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अगर समझने में कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बतलाएंगे, उसे जो हम अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखेंगे, इसे रिवीजन में ले लेते हैं। सर्वनाम किसको कहा जाता है ना? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सबका नाम ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट देखेंगे, इससे पहले जो है हमारे चैनल पर जो है व्याकरण की 5 टॉपिक्स अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो सबसे पहले जो है उस 5 टॉपिक्स को देख लें, ताकि अब आगे जितने भी टॉपिक्स हम बढ़ेंगे वो सभी टॉपिक्स जो है पुराने वीडियो पर, यानी क्या कहते हैं पिछले क्लास जो है उस पर क्या कहते हैं निर्भर होती है। अगर वो आप नहीं देखते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए जो है अगले का देखेंगे। तो देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, तो सीधे मोटा मोटी उस समय आपको बतला दिए थे। अब भी देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या बतलाए हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, जिस शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए या श्रोता के लिए, या श्रोता या कथी के लिए? अपने लिए, या जो होगा आपका या श्रोता के लिए करेगा, या श्रोता के लिए, या श्रोता के लिए करता है, वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अभी हम तो आप लोगों को बतलाए हैं कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन होता है? उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है ना, यानी वैसे शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जिसका प्रयोग जो है वक्ता अपने लिए करता है, या अर्थात बोलने वाले को, क्या? अर्थात बोलने वाले को क्या कहा जाता है? बोलने वाले को जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मध्यम पुरुष।
यानी सुनने वाले को, सुनने वाले को जो हो क्या क्या कहा जाता है, मध्यम पुरुष कहा जाता है। यानी देखेंगे नेक्स्ट जो है उत्तम क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। नेक्स्ट जो है आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष किसको कहा जाता है, माने यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है, कोई भी उपस्थित नहीं है और जो व्यक्ति उपस्थित नहीं उसके बारे में बात करना ना। तो अन्य पुरुष किसको कहा जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करना, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के बारे में बातें करना। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, निश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, वैसे शब्द लिखेंगे, वैसे शब्द, वैसे सर्वनाम शब्द, वैसे सर्वनाम शब्द जो, वैसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगा, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगा, या स्थान का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में आप ले लेंगे यह, वह, ये, वे, ये सभी जो आपका निश्चयवाचक में आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, वैसे शब्द, वैसे सर्वनाम शब्द, वैसे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जिससे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के निश्चयता का बोध नहीं होता, यानी जिससे निश्चय आता है क्या, जिससे निश्चित होने का बोध ना हो उससे क्या कहा जाता है, उससे अनिश्चितवाचक कहा जाता है। जैसे में लिखेंगे, जैसे में आपका आ जाएगा कोई, कुछ, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में। नेक्स्ट देखेंगे संबंधवाचक किसको कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, तो संबंध, वैसे सर्वनाम शब्द ना, क्या, वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है ना। जैसे में हो जाएगा आपका का, के, की ना, रा, रे, री, ये सभी आपका हो जाएगा संबंधवाचक में, ये सभी संबंध जोड़ता है
नहीं, ऐसे राम का भाई, सीता की माँ, ये सभी शब्द जो है आपका संबंध जोड़ने में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक मिनट, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? वैसे सर्वनाम शब्द, वैसे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध, पूछे जाने का बोध हो, का बोध, उससे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कोई, कोई, क्या, क्या, कोई, ये सभी जो है आपका कौन, ये सभी शब्द आपका जो है प्रश्न पूछने में प्रयोग में आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बच जाता है निजवाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? जिससे किसी निजी का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं अपना, अपनी, खुद, स्वयं, ये सभी हो जाता है। जैसे यह पेन मेरी है, तो यह पेन जो है मेरी है, यानी पेन मेरा है, दूसरा अगर यूज़ करेगा तो हमसे अधिकार लेकर करेगा नहीं। तो आज जो है सर्वनाम जो है ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों का 7वां वीडियो जो है 7वां क्लास बहुत जल्द है आप लोगों के बीच आ जाएगा, इसलिए जो है आइकन में दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।